Yes, Pramila ma'am. Would like to know from you what is your experience और मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा ही रहा है। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून। और ये तो हम लोग अब प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक ये तो सब वो कर लेते तो अनजाने में कर लिया सब। अभी आपका डाइट करते करते मैंने उसमें कर लिया, लेकिन सच्ची समझ आपका ये जो अभी ग्रट का मैंने किया था तो उसमें से समझ आया। पहले मैंने डायबिटीज की का किया तो उसमें भी मेरा अच्छा हो गया, उसके बाद में मैंने ये सब किया जी तो अभी इसमें मेरा बहुत अच्छा, ये अच्छा हो गया। खाली मेरा अभी ये तो ये सब पेट का रिलीज जो मेरा कॉन्स्टिपेशन का था, कॉन्स्टिपेशन इसमें बहुत अच्छा हो गया है अभी। अच्छा और यार कॉन्स्टिपेशन का लाइन अच्छा हो गया। खाली नींद वाला क्या है अभी उसमें इसमें तो घट का इतना ये तो आपका बराबर ही है, लेकिन क्या है बॉडी का बहुत रेस्ट मिल जाता है ना जो। हम्म, तो क्योंकि अभी हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ तो दूसरा काम होता नहीं, अभी तो आपका ये बनाते हैं उसमें काम में थोड़ा चले जाता है। सुबह को सेवा पूजा में सत्संग में जाके आते हैं, ये बनाते करते हैं, फिर बहुत टाइम में ऐसा रेस्ट मिल जाता है ना, इसलिए वो टाइम में आराम के बॉडी का रेस्ट में फिर रात को नींद नहीं होती है आप अपन। लेकिन हम लोग आप 5:30 मैग्नीशियम पौने 6 बजे उठ ओके आप पौने 6 बजे उठ तो जाते। मैग्नीशियम वाला सप्लीमेंट लेती हैं? मैं कुछ नहीं लेती हूँ। हाँ तो मैम रात में एक मैग्नीशियम का सप्लीमेंट है, वो मैं भेज दूंगी ग्रुप पे, वो स्टार्ट करिए। उससे जो है ना, मैग्नीशियम एक्चुअली क्या करता है ना, बॉडी को रिलैक्स करता है, नर्व्स को रिलैक्स करता है। ये राइट बंद कर दे अंदर। ठीक है ना, तो आप भी वो स्टार्ट करिए। बहुत, मैं खुद भी लेती हूँ। वो सारी ही फीमेल्स को, मतलब इनफैक्ट वो सबको ही लेना चाहिए एक सर्टेन एज के बाद। तो वो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है एक करके सप्लीमेंट, वो आप लेना स्टार्ट करिए, आपकी नींद की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। दिन में क्या होता है आ जाती होती है आती है ना, तो फिर 8 बजे को भी स्टार्ट हो जाती है कभी कभी, फिर वो टाइम में इतना सोएंगे ना तो 11 बजे हाँ, पूरा हो जाता है, वो तो 11-12 बजे। ऑब्वियसली, हाँ वो तो देखिए, हाँ इसीलिए खाली बेटर हाँ यही है ना कि एक एक रूटीन, मतलब एक टाइमिंग पे ही सोइए रोज। क्यों, तो फिर वो मैं 8 बजे नहीं सोती हूँ फिर, हाँ तो फिर वैसे भी फिर तो लेट आती है आया आटा गूंद रहा है। टाइम जल तो जाता वो है। तो ऑब्वियस है, सबका हो देखिए जाएगा वो। थोड़ा सा तो नींद का एज वाइज भी इफेक्ट हाँ होता है। बाकी ये है कि आप हाँ मतलब अगर भाभी ने बाकी बिस्ता अच्छा खाना, दिन वो में आके नहीं गूंदी वहां में दिन में नहीं सोएंगी तो मिट्टी ज्यादा रोटी खानी बेटर है। पूछ रहेगा। लेती हूँ सबको बेसन वाली सबको खानी है, तो बेसन म्यूट वाली खा मैं म्यूट कर दो ना सबको, बात नहीं होती है बगैर। हाँ हाँ कर रहे हो। हाँ जी बताइए। बाकी तो ये बस खाली है कि ये प्रॉब्लम यही है मेरा, तो कुछ ये खाने का भी मजा आया, सब एंजॉय किया बना बना के। आपने तो बहुत तो अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर, करते मतलब डिशेस। करते रहे। नहीं आपका टाइमिंग भी अच्छा है ना, तो क्योंकि हम लोग कोई कोई देते हैं तो 8 बजे वाला ने टाइम देता है, तो हम लोग का सत्संग का टाइम होता है। हम लोग 7:30 से करेंगे 9 बजे तक का हम लोग का सत्संग होता है, तो वहां जाना पड़ता है, मंदिर जाते हैं, सुबह का टाइम हम लोग को रहता है ना, पर ये आपका जो टाइमिंग है ना वो मेरे को सूट हो गया। चलिए बढ़िया है। बराबर। तो अब आप जो है, आप आपको अगर अपने गट में कुछ इम्प्रूवमेंट लगा तो आप इसी पैटर्न को आप फॉलो करिए, है ना, हाँ आगे भी आप इसी तरह के पैटर्न को हाँ फॉलो करती रहिए। कोई ऐसा तो आपको नहीं हम्म लगा होगा कि आपको कोई चीज रोक दी गई है, आप नहीं खा पा रही हैं, ऐसा तो नहीं प्रॉब्लम आई नहीं होगी? नहीं हाँ, नहीं नहीं, आराम वो से ऐसे कर मैं पा रही अकेली हैं। हूँ हाँ अच्छा, सिंगल हूँ ना, ठीक है, इसलिए तो प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ तो आराम से आप फॉलो कर पा रही थी ना डाइट। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो बस आप इसको रिपीट करती रहिए, आपकी सारी गट इश्यूज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरे को वो समझ में नहीं आता है, हमको तो एज के वाइस बोलती है ना, मेरा 67 रनिंग है। हम्म 67 तो 67 प्रोटीन चाहिए इतना ग्राम। देखिए इस डाइट में तो तो प्रोटीन बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि ये गट की डाइट थी। कैसे लेना है बस। हाँ आप मतलब ये है कि अगर आपकी बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, तो आप हाँ 30 से 40 ग्राम प्रोटीन पर डे भी लेके काम चला सकते ओके हैं। हाँ हाँ बस वही वैसे तो ये, समझना था हाँ मुझे। आपका कितना वेट कितना है आपका? मेरा 66। हाँ तो 66 के हिसाब से मतलब वही है कि आपको कायदे से तो 30। 55-60 ग्राम्स लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी बहुत ज्यादा फिजिकली आप एक्टिव नहीं है, बहुत कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करती हैं, है ना, मतलब बहुत, एक्सरसाइज तो सुबह को प्राणायाम ने वो करते हैं वही, हाँ मतलब सवा 6 हल्का से सवा हल्का 7, फुल्का ही करते 1 घंटा। हैं। हाँ हम्म, जैसे जो लोग जिम वगैरह जाते हैं उनको थोड़ी ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती हाँ है, हाँ या हाँ। जैसे हाँ, या कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, या जिमिंग कर रहा है, या अच्छा वर्कआउट कर रहा है, तो अगर हल्का फुल्का अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत एक्स्ट्रा प्रोटीन की ऐसी जरूरत नहीं है।
30 to अच्छा 40 बस ग्राम्स भी अगर आप लेंगी तो सफिशिएंट। तो क्लियर हो गया ये, क्योंकि बोलते रहते हैं ना इसमें सब फेसबुक, मैंने कहा इतना लेना मैम चाहिए देखिए, लेना चाहिए, तो मैं बोली कैसे लेना आइडियली, हाँ चाहिए। आइडियली तो लेना चाहिए, मतलब आइडियली तो पर अगर आप हाँ, पर वो कहेंगे, नहीं बताते हैं ना, आइडियली का बताते नहीं है ना, वैसे बोलते हैं इतना है तो इतना ही चाहिए हाँ करके। आइडियली तो तो मेरे को लगा इतना 50, सारा है। हाँ मतलब आइडियली तो 0.8 से 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट बोलते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन यह है कि तब भी अगर आप 40 ग्राम तक भी एक दिन में ले लेती हैं तो वो भी बहुत है, क्योंकि ऐसे तो हम लोग 10-20 ग्राम भी नहीं लेते हैं लोग। अच्छा हाँ, जो लोग, स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन है, उनके तो प्रोटीन के सोर्सेज ही कम है ना, तो आप कम से कम ये करिए कि अपनी डाइट में जैसे दही, और आप तो वेजिटेरियन है ना प्योर, हाँ हाँ तो दही और कम से कम ये आप पनीर, ये तो हाँ। इंक्लूड कर ही लीजिए कि एक मील में तो मुझे ये लेना ही लेना है रोज, अच्छा है ना। तो 100 रोज। ग्राम 100 ग्राम पनीर लेंगी तो 20 से 22 ग्राम तो आपको उसी में मिल जाएगा। अच्छा, पर रोज नहीं ले सकते, मेरे को ऐसा फीलिंग हुआ अभी जो पनीर का शाम को क्या था, मेरे को हैवी हो रहा था अच्छा, नहीं तो पनीर का। दिन दिन के टाइम में या मॉर्निंग के टाइम में कोई डिश में ले हाँ लीजिए। हाँ, तो पर हाँ, लगे वो मूंग में नहीं होता है। बहुत थोड़ा होता है, ज्यादा नहीं होता है, मतलब आप समझ लीजिए दाल, दाल में भी 100 ग्राम में जाके 20-22 ग्राम होता है। ठीक है, 100 ग्राम दाल तो आप अकेले खा ही नहीं सकती पूरे दिन में, जरा सी ही खाते हैं। नहीं नहीं, नहीं खा सकते, हाँ, एक नहीं कटोरी खा खाएंगे सकते, बना हाँ हुआ। मुश्किल से 30 ग्राम से ज्यादा आप खा ही नहीं पाएंगे, हाँ, हाँ, नहीं। है ना। तो फिर उसी हिसाब से मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो थोड़ा यार, सा, हाँ मेरे हाँ को। थोड़ा, बाकी थोड़े से ये नट्स एंड सीड्स में भी होता है, जैसे बादाम है, हाँ इनमें थोड़ा बहुत होता है, ब्रोकली अच्छा, वगैरह में तो थोड़ा ज्यादा होता है, सब्जियों में। हम्म, थोड़ा मिक्स एंड अभी मैच अभी करके मतलब करना पड़ेगा। चिया सीड्स हैं, ठीक है इनमें यार। थोड़ा होता है, फ्लैक्स सीड्स में होता है ना। तो ये है कि थोड़ा थोड़ा करके ही अपना आप ध्यान रखिए कि किस ये तो चीज। अभी आपने स्मूदी ने जो बताया है अभी अभी, तो ये स्मूदी में से भी तो मिलता होगा ना, ये हाँ नट्स थोड़ा सा में इसमें मिलता है मैम, देखिए वही कह रही हूँ ना, लेकिन थोड़ा सा वही है ना कि 100 ग्राम में अगर इतना होता है तो आप स्मूदी में तो 1 चम्मच नहीं। डाल रहे हैं, चिया सीड भी आप 1 या 2 चम्मच डाल रहे हैं, बादाम भी आप 10 से 20 डाल रहे हैं। हाँ, तो 5 ग्राम नहीं मिलता होगा। हाँ, उतना उतना करके तो मिल जाएगा। हाँ, तो सब थोड़ा थोड़ा हाँ, करके हो थोड़ा जाता है थोड़ा ना, सुबह करके, को ये हाँ लिया, ब्रेकफास्ट में लिया हाँ, वही स्मूदी वही वही कह रही हूँ। ऐसे। ऐसे होने को तो हाँ थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स में भी होता है, लेकिन मेन जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है वेजिटेरियंस के लिए, एक तो पनीर है, एक टोफू है, और एक सोयाबीन है। सोयाबीन, पनीर, टोफू, इनमें मेनली प्रोटीन होता है वेजिटेरियंस के लिए। और नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो फिर ऑप्शंस बहुत हैं, एग्स हो गए, नॉन वेज हो गया, सारा ही कुछ है। हाँ, थैंक यू। ठीक है, चलो ओके, अच्छा लगा, हाँ। हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन जी, फॉर अभी फर्स्ट विनर। अभी अभी तो 1 सेकंड में कनेक्ट हो गया, पहले हो ही नहीं रहा था, आई डोंट नो क्या मैम प्रॉब्लम आपकी थी तरफ उससे। से ही कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बाकी सबका तो चल ही रहा था सेशन। हाँ जी, बताइए। अच्छा, पता नहीं। हाँ जी, एनी चलिए, अब मेरा क्वेश्चन? सेशन मिस हो गया, मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूंगी। वो मैं शेयर कर दूंगी। बाकी आप अपना हाँ कुछ जी। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, आपने फॉलो किया, कैसे किया, नहीं किया? नहीं, मैं देखो मतलब 50% कर रही हूँ, मैं प्रॉपरली 100% नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से नहीं किया। हाँ मैं बिल्कुल। अपना मतलब हाँ बाहर थी ना, जी तो जी। मैं कर नहीं पाई। बट मैं अभी इसके आपकी मैं सारी रिकॉर्डिंग्स भी देख रही हूँ, पीडीएफ्स भी देख रही हूँ, और मैं इसको प्रॉपरली 15 डेज हस्बैंड के लिए और मेरे लिए मैं करूंगी, ठीक है। बिकॉज मेरे हस्बैंड को थोड़ा इशू रहता है। जी जी उनके लिए मैं चाह रही हूँ कि स्टार्टिंग से दोबारा करूंगी। अच्छा, मुझे यही पूछना था कि ये रिकॉर्डिंग और रेसिपीज तो हमारे पास ही रहेंगी ना? जी 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 जी, बिल्कुल रहेंगे। ओके, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको मैं फॉलो अप कर पाऊंगी ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते हैं। बट मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब जब मैं अभी देख रही हूँ ना कि जिस तरीके से आप एलिमिनेटिंग, क्लींजिंग एंड वो सब करवा रहे हैं, तो अगर कोई इसको प्रॉपरली फॉलो करे तो मुझे नहीं लगता कि किसी डॉक्टर की जरूरत है। हम लोग यही सोचते रहते हैं कि डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर को दिखाना है। नहीं नहीं, देखिए तो डॉक्टर्स तो जो भी मेडिसिन देंगे, मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन फ्रॉम मेडिकल फ्रेटर्निटी, बट एक्चुअली उनका काम ही वही है, उनका काम है क्योर करना। ठीक है, और हम लोगों का काम है उस चीज को प्रिवेंट करना, दोनों चीजों में फर्क है। तो हम तो चाहते हाँ हैं कि जी। ऐसी चीजें हो कि प्रॉब्लम हो ही ना। वो लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सप्रेस करने के लिए मेडिसिन देते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है।
तो इसीलिए मतलब वी बिल्कुल। ट्राई टू गिव द सोल्यूशन कि आपको प्रॉब्लम ही ना हो, या प्रॉब्लम है भी तो वो खत्म हो जाए। हाँ जी। जी। तो बस यही है कि आप कितना डेडिकेटेड होके फॉलो कर पाते हैं। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी ये डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि क्रॉनिक गट इश्यूज का आई एम नॉट अ गट एक्सपर्ट, आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। तो गट भी मेरा एक डोमेन है, जैसे कि मैं डायबिटीज और बाकी चीजों की भी करती हूँ डाइट, ठीक है। तो गट का मेरा इतना ही एक्सपर्टीज है कि मैं बेसिक जो गट के प्रॉब्लम्स है उनको क्योर करने में हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन अगर बहुत कोई प्रॉब्लम क्रॉनिक है तो उसके लिए तो फिर आपको स्पेशल जो गट एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं से कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, मेरे मेजॉरिटी हस्बैंड डायबिटिक हैं वैसे, मतलब बहुत सालों से, 20 इयर्स के अराउंड हो गए हैं उनको। जी जी अब पर फिर भी मैं मतलब डाइट में बहुत कंट्रोल रहता है, और वो एवरेज ही रहती है उनकी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होती है। 150 से नीचे ही रहती है शुगर तो उनकी। ठीक है। लेकिन दवाई खाने के बाद होती होगी ना इतनी तो। हाँ, मेडिसिन खा रहे हैं तो मैं वो मेडिसिन उनकी छुड़वाना चाहती हूँ। तो मैम वो आप फिर डायबिटीज के लिए तो अलग से कंसल्ट भी कर सकते हैं 1 to 1, या फिर जब मैं अपना डायबिटीज का प्रोग्राम करूंगी दोबारा, वो मैं करती रहती हूँ साइकिल में, अभी एक कर चुकी हूँ ये, ओके। बल्कि प्रेमिला मैम ऑलरेडी मेरा वो प्रोग्राम भी अटेंड कर चुकी है, तो शी हाँ नोज। जी, हाँ, हाँ बताया था उन्होंने। हाँ जी, तो वही कह रही हूँ कि वो मैं दोबारा करूंगी प्रोग्राम, या फिर आप 1 to 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन के साथ अगर आपका इतना शुगर लेवल मेंटेन्ड है तो जहां आपने मेडिसिन बंद की आपका फिर से बढ़ने लग जाएगा। तो पॉइंट इज एग्जैक्टली। कि आपको ऐसा चीज करना है ना कि जो आपकी वो जड़ से खत्म करे। और टाइप 2 डायबिटीज को रेमिशन करना या रिवर्सल करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी। मेरे पास एक दो लोग और, एक 70 इयर्स की भी मेरी क्लाइंट हैं, उनकी फास्टिंग शुगर जो 130 140 रहती थी फास्टिंग, नाउ इट इज कमिंग डाउन टू 86 90। तो अभी मैं उनको बोल रही हूँ, बल्कि वो 6 महीने से डाइट कर रही हैं, तो उनको मैंने बोला है कि मैम अब आप जाके अपने डॉक्टर से अपनी मेडिसिन कम कराइए, क्योंकि इतनी मेडिसिन की हम्म। जरूरत ही नहीं है, वो डॉक्टर तो इतनी जल्दी मेडिसिन कम नहीं करते ना। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब ये है कि डाइट इज एवरीथिंग। डाइट से आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, बस डेफिनेटली जो चीजें इतने सालों में डेवलप हुई हैं उनको ठीक होने में टाइम लगता है, बस ये एक चीज है। मतलब इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा, लेकिन फर्क पड़ता है, अगर आप सीरियसली कर रहे हैं तो फर्क पड़ता बट अभी उनको गट में इशू ये है कि वो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि कभी कभी वो बाहर का जब खाते हैं ना, है। तो उनको जरूर उनको डायरिया टाइप या कुछ पेट में या बर्पिंग वगैरह ये सब हो जाता है। अच्छा। तो मैं उसको सिबो के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ, जो आपने सीबो, सिबो के हाँ सिम्टम्स भी बताए सीबो भी हैं हो ना। सकता है और लो स्टमक एसिड का भी इशू हो सकता है। तो अभी आप पहले ऐसा करिए ना, आप पहले ठीक से करवाइए उनको ये प्रोग्राम, उसके बाद अगर ठीक है। आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पिंग करके पूछ सकती हैं। और उसके बाद अगर कोई सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगी, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए, स्टमक एसिड को बढ़ाने के लिए भी सप्लीमेंट्स होते हैं। ओके। वो मैंने सेशंस में भी बताए हुए हैं, लेकिन वो सप्लीमेंट मैं तब किसी को सजेस्ट करती हूँ जब किसी को बहुत ज्यादा इशू है, जैसे एसिडिटी की हाँ, वो प्रॉब्लम है। लास्ट हाँ सेशन में मैंने देखा था, आपने बताया था उसके जी बारे में, जी। 2-3 चीजें आपने बताई थी हाँ तो लेमन, सप्लीमेंट्स में, कि जैसे क्या कि क्या दिए डाइट जा सकते। डाइट में अगर आप देखेंगे तो लेमन वाटर और एप्पल साइडर विनेगर जो है ये स्टमक हम्म। एसिड को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, माइक्रोब्स को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, मतलब गुड माइक्रोब्स ओके। को। तो अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो आपका अपने आप ही ये धीरे धीरे प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी बहुत ज्यादा दिक्कत है एसिडिटी की या बर्पिंग की, तो उस केस में कई बार आपको स्टमक एसिड या डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढ़ाने वाले सप्लीमेंट्स लेने पड़े, कुछ टाइम के लिए, डेफिनेटली 2-3 महीने के लिए ही। तो वो डिपेंड करता है कि कितना सिवियरिटी है। नहीं, उनको रेगुलर में नहीं है, जैसे अभी कुछ भी घर का खाते हैं तो कोई इशू नहीं होता। बाहर का जिस दिन भी बाहर का खाते हैं उसी दिन होते हैं, उसी दिन तो प्रॉब्लम अब आप होती ये है। करिए ना, बाहर का जब खा रहे हैं तो खाने से पहले उनको एप्पल साइडर विनेगर पानी में डाल के पिला के फिर कुछ खाएं, इतना करके देखिए। अच्छा। ओके, आई एम ओके। श्योर कि उससे हेल्प मिलेगी उनको, करके देखिए पहले। अच्छा, तो बाहर का खाने से मतलब उनका एसिड कम हो जाता है? बाहर का खाना जो है ना, एक तो वो ऑयल जो यूज करते हैं वो बहुत खराब होता है,
मैं बार बार आप मेरे हाँ वो हाँ भी बात है। कम्युनिटी पे भी देखती होंगी कि मैं ऑयल के बारे में बहुत पोस्ट डालती हूँ, क्योंकि ऑयल्स जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं बाहर के, और बाहर का खाना अच्छा, चाहे हम्म, घर में मैं वुड प्रेस्ड ऑयल ही यूज करती हूँ, लेकिन बाहर वाले जो रिफाइंड या पाम ऑयल यूज करते हैं वो इनको सूट नहीं करता है शायद। हाँ, और जितना भी आप चाहे 5 स्टार में भी क्यों ना खा रहे हो, जो ऑयल वो यूज करेंगे वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा जो कि हम घर पे करते हैं। ठीक है, मैं तो वो तो इवन रिफाइंड ही करेंगे सब। मैं तो इवन ये भी सजेस्ट करती हूँ कि आप वुड प्रेस्ड भी ना यूज करिए, आप सिर्फ घी यूज करिए। लेकिन ठीक है, अगर वुड प्रेस्ड आप यूज कर भी रहे हैं, घी में भी तो प्योर नहीं मिलता। जो हम घर घी लेते हैं मार्केट का घी, वो तो उसमें तो पता नहीं क्या क्या मिलाया होता है, मैम तो ऐसा घी में भी कुछ कैसे विश्वास देखिए, फिर करें। वही बात है ना कि आप हर चीज घर में नहीं बना सकते। तो अगर आप घी घर में बना रहे हैं तो दूध तो बाहर का होगा ही। दूध भी कई लोगों से मैंने ये तक भी पता किया है जिनकी काउस भी घर में, या बफेलोज जिनके घरों में है, वो भी हॉर्मोन्स के इंजेक्शंस देके ही दूध निकालते हैं। देते हैं, तो फिर आप एग्जैक्टली खुद ही हाँ। सोचिए कि हम ऐसे इन्वायरमेंट में ही रह रहे हैं कि हम नहीं रोक सकते इन सब चीजों को, लेकिन हम लोग नहीं, बट आप जितना खुद पर्सनली आप कौन सा घी रिकमेंड करती हैं? आप कौन सा यूज करती हैं, मैं पैकेट वाला? एनसीआर में रहती हूँ, तो यहाँ पर एक कंट्री डिलाइट करके है, मैं तो उसका हाँ नहीं, यूज। मैं भी अच्छा हाँ, तो गुड़गांव में कंट्री रहती हूँ। डिलाइट का यूज करिए, मैं तो बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। हाँ, कंट्री डिलाइट का मैंने मिल्क भी स्टार्ट किया था, और इसका वो भी है। हाँ, बाकियों से तो अच्छा है, बट वो A2 तो नहीं है, बट अच्छा है, बफलो का ही लेकिन है, फिर घी वही बात अच्छा है, है। A2 भी या कहीं आप फार्म से भी मंगा रही हैं तो आप वहां जाके तो चेक नहीं कर रही है ना कि दूध नहीं जिससे कर। निकल रहा है उस काऊ को एंटीबायोटिक या हार्मोन दिए गए हैं कि नहीं दिए। क्योंकि मेरे तो एक दो रिलेटिव्स हैं जिनसे मैंने पूछा कि उनके घरों में गाय भैंस है, तो क्या वो बिना उसके हार्मोन के वाले दूध निकालते हैं? वो कह रहे हैं, नहीं, बिना हार्मोन दिए तो दूध हम निकाल ही नहीं सकते। तो बात तो फिर वही निकलता ही आ गई ना घूम के। हाँ, नहीं। हाँ जी। हाँ, तो बस ये है कि हमें दूध का कंजम्पशन कम करना है, डेयरी का जैसे डायरेक्टली कंजम्पशन कम करना है, बट डेयरी इन द फॉर्म ऑफ पनीर, घी, कर्ड इज ओके, स्टिल ओके, ओके, है ना, तो वो आप करिए। तो ठीक और है, फिर मैं कंट्री डिलाइट का तो मैं यूज कर सकती हूँ, हाँ, उसमें तो कोई इशू हाँ, जब आप एनसीआर में रहते हैं नहीं। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो बहुत टाइम से कंट्री डिलाइट ही ले रही हूँ, कोई इशू तो नहीं है। आप दिल्ली में हैं? मैं नोएडा। आप नोएडा में? ओके ओके, मैं गुड़गांव में हूँ। अच्छा, तो नोएडा में तो आराम से हम लोग करते हैं। और बाकी ये है कि मिल्क तो खैर मैं अमूल का या मदर डेयरी का ही यूज करती हूँ। तो ऐसा मिल्क का मेरा कोई अच्छा, स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि चाय में ही थोड़ा सा चाहिए होता है। बाकी तो डायरेक्ट मिल्क ओके। तो हार्डली कोई, मतलब ना मैं यूज करती हूँ ना कोई और यूज करता है। तो आजकल तो यही है कि भाई मिल्क इज वेरी वेरी इन्फ्लेमेटरी, और जितने भी गट इश्यूज हैं ये तो ग्लूटेन और मिल्क से ही ज्यादा हो रहे हैं। इसीलिए देखिए, आप लोगों के डाइट प्लान में दोनों चीजें नहीं है। अगर थोड़ा बहुत डेयरी है भी तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ घी, दैट कर्ड और पनीर, है ना। अच्छा, तो कार्ड तो इसका आपका यूज कर सकते हैं ना हम? बिल्कुल बिल्कुल, कर्ड तो मार्केट का भी यूज कर सकते हैं, घर का भी, जो भी आपका वो। भाई बात यह है कि जब वो फर्मेंट हो रहा है तो उसमें अपने आप ही प्रोबायोटिक आ गया, तो जहां प्रोबायोटिक आ गया तो वो हेल्दी हो गया, रिलेटिवली हेल्दी हो गया। ओके। मिल्क जब आप ले रहे हैं तो भाई मिल्क के लिए आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहिए, जो कि विद हम्म। एज धीरे धीरे लोगों में कम हो ही जाते हैं। लैक्टेज करके एक एंजाइम होता है जो कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ना, हाँ, है ना। तभी तो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट ना भी हो तो भी मिल्क के डाइजेशन में उनको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो लैक्टेज एंजाइम कम होता जाता है विद एज। तो इसीलिए हम लोगों को भी वो मिल्क का कंजम्पशन, जैसे आई माई सन इज 18 years old, तो वो 2 या 3 ग्लास अगर दूध पी लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है, तो मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकती इतना पीना। क्योंकि बच्चे तो भाई पी लेते हैं, वो दौड़ते भागते उनका हो जाता है डाइजेशन, उनके एंजाइम्स भी प्रॉपर है अभी। हम लोगों के तो एज के साथ साथ एंजाइम्स भी वीक होने लगते हैं ना। और इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है हमारी बोन्स एंड जॉइंट्स में ना, इन्फ्लेमेशन, हाँ उसका भी इश्यू है। हाँ इन्फ्लम, उसका हालांकि भी इश्यू पीना हो जाता है। पीना तो बच्चों को भी इतना नहीं चाहिए आजकल, क्योंकि दूध ही इतना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी हाँ। चलिए, बच्चों की बात फिर भी डिफरेंट है, क्योंकि वो लोग खेल कूद के, फुटबॉल खेलता है वो, तो उसमें उसका ठीक हो जाता है, बैलेंस आउट हो जाता है ना। तो बात यही है कि हमें अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से अपनी डाइट को एडजस्ट करना है। अब हम बिल्कुल ऐसी दुनिया में तो नहीं जा सकते जहाँ पे हर चीज प्योर मिले, लेकिन हम कहीं कुछ हद तक उस चीज को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। सब्जियां ज्यादा खा सकते हैं, प्रोटीन रिच चीजें खा सकते हैं। ग्रेन्स का हम्म। कंजम्पशन, जैसे मैं कहती हूँ, सबसे ज्यादा हैजर्डस है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेन्स खाते हैं।
जैसे अभी आप शायद बाद में ज्वाइन किया था आपने, मैंने एक स्लाइड दिखाई थी, इडली, पोहा, उपमा, डोसा, आपका बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, कोई भी वेजिटेरियन चीज ले लीजिए। आप कहते हैं कि भाई पोहा बहुत हेल्दी होता है, बट पोहा इज नॉट हेल्दी बिकॉज आप इतनी सी वेजिटेबल्स डाल रहे हो और बाकी इतना सारा पोहा है, ठीक है। सिर्फ राइस है उसमें और कुछ नहीं है। राइस, और और दैट इज पोहा में वेरी, राइस भी एकदम घटिया क्वालिटी का होता है, हाँ, और दैट इज जो पोहा है। ग्रेन। तो हम लोग एक्चुअली वी हैव बिकम ग्रेनिटेरियन, हम लोग वेजिटेरियन नहीं रह गए, हम लोग बन गए ग्रेनिटेरियन। हम हर चीज ग्रेन्स के फॉर्म में खाते हैं। गेहूं चावल हर चीज में गेहूं चल। चावल भी, इवन मिलेट्स, मिलेट्स आर आल्सो ग्रेन, इवन लेंटिल्स, दालें, दे आर आल्सो ग्रेन। तो हम्म। सब्जियां तो हम इतनी सी खाते हैं साथ में, बाकी हम सब कुछ ग्रेन्स ग्रेन्स खाते हैं। तो इसीलिए जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज है, गट इश्यूज है, आपका फैटी लिवर डिजीज है, ये सब का सब तो जुड़ा हुआ है ना, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ ईटिंग पैटर्न। बट मिलेट्स में तो ये होता है ना कि फाइबर काफी होता है एज कम्पेयर मैम, टू दिस इज राइस अ एंड व्हीट। मिसकंसेप्शन। मैं आपको एक पोस्ट शेयर करूंगी, उसमें आप देखिएगा, व्हीट में और मिलेट में फाइबर और प्रोटीन के कंटेंट में कुछ खास फर्क नहीं है। बस मिलेट्स के साथ एक ये प्लस पॉइंट है कि मिलेट्स जो है ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो कि व्हीट नहीं होता है, और ग्लूटेन इज नॉट गुड फॉर गट, इसीलिए मिलेट्स आर बेटर देन व्हीट। बट अगर आप पर्सन, इफ अ पर्सन इज डायबिटिक, तो उसको मिलेट्स भी नहीं ज्यादा लेने चाहिए। आपने देखा होगा, आप लोगों की डाइट में मैंने मिलेट्स का ऑप्शन दिया था कई कई जगह, ठीक है, लेकिन इसलिए क्योंकि ये गट रीसेट का प्रोग्राम है। आप मैम से पूछ लो, मैम ने डायबिटीज का प्रोग्राम अटेंड किया हुआ है, उसमें मैं मिलेट्स भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मिलेट्स आर इक्वली हाई इन कार्ब। बट मैंने मिलेट्स पे कोर्स किया है डॉक्टर खादरवली का, तो वो उसमें यही है कि एक तो उनकी जो ग्लूकोज की जो वो होती है उसमें सर्कुलेशन ब्लड में बहुत स्लो होती है, तो एकदम से ग्लूकोज रश अप नहीं करता है ब्लड में। तो डायबिटीज के लिए तो कह रहे हैं कि बेस्ट है, उसमें फाइबर भी काफी है, और उसमें मतलब वो भी रहती है काफी देर, देखिए, मैं पेट भी भरा मैं रहता है किसी बहुत देर। किसी के पॉइंट को वो नहीं करना चाहूंगी, बट पॉइंट इज, बिकॉज आई हैव डन अ कोर्स ऑन लो कार्ब न्यूट्रिशन, ठीक है। तो पॉइंट इज कि जब आप डॉक्टर्स से पूछेंगे तो डॉक्टर्स एक कॉन्सेप्ट देते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, ठीक है, हम्म। जिसका मतलब ये होता है कि हाउ क्विकली अ पर्टिकुलर फूड इज रेजिंग योर ब्लड शुगर, ठीक है। ऐसे तो कहते हैं कि वाटरमेलन का जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, एकदम से ब्लड शुगर स्पाइक करेगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है ग्लाइसेमिक लोड का, जिसका मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को कितना खा रहे हैं कि उसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर उतनी क्वांटिटी में बढ़ रही है। तो आप चाहे मिलेट्स भी खा रहे हैं, आपकी एकदम से स्पाइक नहीं हो रही है, लेकिन जा तो ब्लड में ही रही है ना, ठीक है। तो जा मतलब वो उसके अंदर जितना कार्ब्स का या शुगर का पोर्शन है, वो जा तो अल्टीमेटली ब्लड में रहा है, और जा तो वो मतलब कन्वर्ट तो वो ग्लूकोज में ही हो रहा है। भाई आपके कार्ब्स जो हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, तो व्हीट से अगर आप कार्ब्स ले रहे हैं तो वो जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, मिलेट से अगर आप कार्ब्स ले रहे हैं तो वो थोड़ी देर में कन्वर्ट होंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होंगे। और जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे तो वो जाके आपके ब्लड स्ट्रीम में मिलेगा, ब्लड स्ट्रीम में मिलेगा तो आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। सेम इज द केस विद दाल, सेम इज द केस विद राजमा, चने, छोले, एनीथिंग। ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आते हैं, मिलेट्स और ये सारी चीजें, जिसका मतलब वही है जो आप बोल रहे हैं कि ब्लड शुगर को एकदम से नहीं स्पाइक करता है, लेकिन करता तो है ना, ग्लूकोज में तो कन्वर्ट होता है, कहाँ चला जाएगा, ये मतलब है। इसीलिए आप मैदा खाएंगे तो मैदा एकदम से कन्वर्ट हो जाएगा शुगर में, लेकिन आप ज्वार खाएंगे तो ज्वार थोड़ी देर में होगा, लेकिन होगा तो तो पॉइंट। मीन्स मतलब ओवरऑल जो है, ओवरऑल कार्ब्स कम करें एंड वेजीज एंड प्रोटीन ज्यादा करें। यस, डेफिनेटली, और हेल्दी फैट्स आर आल्सो गुड। फैट्स जो है, हम लोग जबरदस्ती डरते हैं फैट से कि फैट खाने से मोटापा बढ़ेगा, या फैट खाने से हमारे ये सीवीडी जो आपके हार्ट इश्यूज हैं ये बढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अच्छा फैट यानी कि गुड अमाउंट ऑफ हेल्दी फैट, जो कि नट सीड्स हो गया, घी हो गया, ठीक है, ये कोकोनट हो गया, इन सब चीजों से जो मिलने वाला फैट है दैट इज कंसिडर्ड टू बी हेल्दी फैट, जिसको कि हम लोग सैचुरेटेड भी बोलते हैं। ओमेगा 3 मिलेगा आपको, सैचुरेटेड फैट्स मिलेगा, तो ये आपकी
इन्फ्लेमेशन को बल्कि कम करता है। जैसे सीड ऑयल्स जो हैं आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप घी का यूज करेंगे तो आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा बॉडी। तो घी से तो बिल्कुल, अब आप खुद ही सोचिए ना, पहले के जमाने में लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि घी के अलावा और कोई मोड ऑफ फैट था ही नहीं। अब जब से ये वेजिटेबल ऑयल्स आए हैं तभी से ये बीमारियां शुरू हो गई। सीधी सी बात है कि इनको इतना ज्यादा प्रोसेस करके बनाया जाता है, इसी वजह से। खैर ये पूरा ऑल टुगेदर दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, तो ये डायबिटीज वाले प्रोग्राम से ज्यादा रिलेटेड है। बट इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो कार्ब्स का ओवरऑल इंटेक कम रखना चाहिए। घी और बट अच्छे, घी भी तो सेचुरेटेड फैट है, वो भी जाके आर्टरीज में कहीं ना कहीं जाके हम ये सब डिपॉजिट तो होता है। जो आपको मैं एक बात बता दूं, जितना भी आप ये पढ़ के बोल रहे हो ना फ्रॉम सोशल मीडिया या यूट्यूब या इंस्टाग्राम, एवरीथिंग इज सुनी सुनाई बातें। एक ने दूसरे से सुनी, दूसरे ने तीसरे से सुनी। दीज आर नॉट बैक्ड बाय साइंटिफिक रिसर्चेस। तो जो नई थियरीज हैं, जो नई रिसर्चेस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट आउट करती हैं कि जितने भी मेटाबॉलिक इश्यूज हो रहे हैं आज की डेट में, इंडिया इज बिकमिंग डायबिटिक कैपिटल, इंडिया इज बिकमिंग कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। द रीजन इज वी आर ईटिंग ओनली कार्ब्स, कार्ब्स एंड कार्ब्स। और उसके साथ ही एक गंदे ऑयल, जो हम इतना बिस्किट्स, नमकीन, आज के बच्चों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम ही इसीलिए हो रही है, वो कोई अल्कोहल थोड़ी कंज्यूम कर रहे हैं। क्यों बच्चों को हो रही है फैटी लिवर? 16-16, 17-17 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रही है। रीजन इज एक्सेस कंजम्पशन ऑफ शुगर विच इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। चाहे फिर वो आपके कोल्ड ड्रिंक हो, आइसक्रीम हो, या आपका ये कहते हैं डोनट्स हो, बिस्किट्स हो, चॉकलेट्स हो, सिर्फ और सिर्फ शुगर। तो ये जो है कि वो घी खाएंगे आर्टरी में जम जाएगा, ये सब दीज ऑल आर मिथ। कुछ भी नहीं है ये, इसमें कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। और दूसरा, नट्स जो है वो हम गर्मी में कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे हम लोग सर्दी में तो आई एम अखरोट सॉरी टू बादाम से, खाते हैं। बट ये सारे जो है ना, ये हम डिविएट कर रहे हैं गट वाले प्रोग्राम से। तो नाउ लेट मी प्लीज एक्सक्यूज मी एंड लेट मी आस्क अदर पीपल आल्सो कि कोई क्वेश्चंस तो नहीं है। ओके हाँ, ओके ओके। वीना, वीना मैम, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी कुछ? प्रोटीन एक चार्ट गुड प्रोटीन का दे दीजिए। अच्छा ठीक है मैम। वीना मैम, हाँ जी मैम, आप बताइए। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, 1 मिनट। अच्छा सॉरी, हाँ जी। मैं पूरी तरह से परहेज नहीं कर पाई क्योंकि मैं मिल्क टी की बहुत ज्यादा आदत है मुझे। जी जी खाना खाती जाती हूँ और साथ में चाय ले लेती हूँ, नाश्ते के बाद भी, तीनों टाइम। जी। वो तो मेरी छूटी नहीं। ओके। और फास्टिंग भी मैक्सिमम 11 घंटे की ठीक हुई है है मेरी। ठीक है ठीक है। और रात को नींद मेरी नहीं ठीक आती शुरू से ही। मुझे हम्म 2-2.5 घंटों की नींद आती है और कभी बिल्कुल ही नहीं आती। ओके। तो मैं ठीक से कर ही नहीं पाई। फिर हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आ गए थे तो मैं खाना भी सही से नहीं बना पाई। ओके। एक चीज बनी तो दूसरी डाइट की नहीं बनी, तो मुझे लगा अब कैसे पोस्ट करूं, रहने देती हूँ। बाकी कोई पहले से प्रॉब्लम आराम है नहीं मुझे। जी। हाँ जी, मुझे गट की काफी प्रॉब्लम थी, जैसे भूख तो लगती थी, हम्म डाइजेस्ट नहीं होता था। ओके। तो उस हिसाब से पहले से ठीक है। चलिए, देखिए अब आपने इतना कम फॉलो किया, ठीक से नहीं भी कर पाई, तो भी आपको कुछ डिफरेंस दिखा ना। तो अब आप हाँ अगर जी। अच्छे से करेंगे इसी प्रोग्राम को दोबारा से, आप उसको फॉलो हाँ करिए जी। फिर से डे 1 से, जब भी आप फ्री हो, ठीक। जब आपके गेस्ट वगैरह चले जाएं। और फास्टिंग हाँ की जी। जहां तक बात है, देखिए बॉडी को जैसी आदत होती है ना, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द बॉडी टू चेंज ओवरनाइट। एक दिन में आप ये नहीं सोच सकते कि हम 14 घंटे 15 घंटे की कर लेंगे। धीरे धीरे हम्म। उसको बढ़ाइए। जैसे अगर आप अभी 11 घंटे कर पा रहे हैं, कोशिश करिए 11:30 पे आइए 4-5 दिन बाद, फिर 12 घंटे की करिए। ऐसे ऐसे करके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करिए। तो ठीक है। जितना आप हाँ। ऐसा कर पाएंगे, 15-16 घंटे की अगर आप फास्टिंग कर पाएंगे, हफ्ते में 2 या 3 दिन भी अगर आप कर लेती है ना, तो भी आपको बहुत हाँ। बेनिफिट दिखेगा। वेट लॉस भी होगा, आपके जितने भी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे दर्द हैं वो भी ठीक होंगे। तो वो आप मतलब कर पाएंगे।
अपने अपने हिसाब से करिए। देखिए बॉडी को थोड़ा टाइम देने की जरूरत है, एकदम से आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपके बॉडी में ओवरनाइट चेंज हो जाए। तो अपने आप को थोड़ा सा मुझे रिलैक्स्ड। ऑटो इम्यून डिजीज है मैडम, जी ऑटो इम्यून डिजीज है मुझे। हाँ, तो ऑटो इम्यून में भी गट का बहुत बड़ा रोल होता है मैम। आपको मैं यही जी कहूंगी कि आप एक बार इसको फॉलो करिए, क्योंकि मेरे पिछले प्रोग्राम में, पिछले बैच में एक है ऑटो इम्यून वाली, उन्होंने फॉलो किया था, उनको काफी रिलीफ मिला था दर्द में। उनको आ रहे था, हाँ रूमेटॉइड अर्थराइटिस हाँ। था। तो आपको भी आ रहे हैं, और कि कौन सी ऑटो इम्यून है? मुझे PCL 100 है मैडम। अच्छा जैसे वो था, क्या नाम है, CP की वैल्यू है ना, वो 4500 हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे ब्रेन के फाइबर टूट जाते हैं ना, मसल फाइबर ज्यादा हो गए थे। ओके। और दो डिजीज और हैं उसमें, एक स्किन की है, एक और है, 3 डिजीज का मिक्सचर था वो। स्किन वाला तो डेफिनेटली तो गट से रिलेटेड है। तो 3 डिजीज का मिक्सचर था। तो अच्छा, मैंने स्टेरॉइड खाए हैं 1 साल से ऊपर, 1.5 साल। हाँ जी। आप ठीक से इसको फॉलो करके देखिए, क्योंकि लीकी गट की अच्छा। वजह से ही ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं। हाँ ठीक है ना? तो लीकी गट अगर आपका धीरे धीरे ठीक होगा, आप हाँ मॉर्निंग में जैसे कोकोनट ऑयल या घी खाली पेट 1 चम्मच किसी भी चीज में डाल के, गर्म पानी में या किसी चीज में डाल के लेने की कोशिश करिए। ठीक है? तो एक चीज ये करिए, हम्म उसके अलावा जो भी आपको डाइट का तो बताया ही हुआ है, उसके अलावा जो मेडिटेशन हम्म, वगैरह की भी एक्सरसाइजेस हैं, वो सब हाँ भी हाँ। थोड़ा कोशिश करिए धीरे धीरे रूटीन में उसको, हम्म मतलब एज अ रूटीन फॉलो करेंगे ना, तो ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बोझ है ना? तो आपको डेफिनेटली। तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, कोई बात नहीं। मैम ट्राइग्लिसराइड 450 के करीब है, हाँ। अच्छा, हाँ, तो बहुत ज्यादा है ट्राइग्लिसराइड। तो हम्म ट्राइग्लिसराइड्स के लिए तो देखिए लो कार्ब मेन होता है। तो वो तो जैसे कि अच्छा। अगर आप मतलब, तो फिर आपको डायबिटीज भी है क्या? नहीं, अच्छा, डायबिटीज नहीं है। खाली ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े। हाँ, तो लो कार्ब खाइए। मेरी 85-86 आती है फास्टिंग की, अच्छा और 120 से 120 के करीब खाना खाने के बाद आती है। अच्छा। तो मैंने अभी इंसुलिन वाला भी करवाया था टेस्ट, हाँ हाँ, फिर? तो वो भी विद इन लिमिट से ही है। नहीं, तो जैसे वो जो उनकी मेडिकल रेंज होती है, वो तो खैर बिल्कुल ही अलग होती है। कितना आया था आपका फास्टिंग इंसुलिन? अब मेरे को याद नहीं, मेरे ख्याल 8.5 था फास्टिंग। फास्टिंग इंसुलिन हाँ जी। ज्यादा है। हाँ जी। इसका ज्यादा, एट मतलब, पॉइंट फाइव ज्यादा। इसका वो तो 20 तक भी देते हैं। उनकी जो ब्लड रिपोर्ट है उसमें तो वो कह देंगे कि 5 से 20 भी ठीक है। हाँ लेकिन हाँ हाँ हाँ। अगर अगर आपका, हम लोग एक्चुअली एक स्कोर निकालते हैं तो, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है, जिसका मतलब क्या है हम्म, कि अभी आपको डायबिटीज नहीं है, लेकिन आप उस तरफ जा रहे हो। तो अभी इट इज अ हाँ हाँ। हाई टाइम दैट यू शुड टेक केयर ऑफ योर डाइट। ठीक है? वन अगर पॉइंट एट आया था वो, फार्मूला लगा के ना, कितना? जो इंसुलिन का, और दूसरा था 405 से शायद डिवाइड करते हाँ हैं। हाँ, होमा IR। हाँ, होमायर। वो तो आपका वन कितना? पॉइंट एट था। हाँ, तो 1.8 मतलब आपकी एज में ना वो 1.5 से कम होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो अब और आप जो उसमें, खाना खाने के बाद ज्यादा आया। नहीं उससे नहीं मतलब है, वो तो आपने दोनों फास्टिंग वाले ही स्कोर लगाए ना उसमें तो। नहीं नहीं, PP वाला भी करवाया फिर मैंने, हाँ, अच्छा, PP का। पीपी कितना आया? पीपी इंसुलिन? हाँ जी हाँ जी। PP इंसुलिन जैसे मैक्सिमम 55 था, मेरा हाँ, 52 आया। अच्छा, ठीक है। नहीं, फिर भी आप जो है लो कार्ब थोड़ा सा जाइए, शुगर एक्स्ट्रा लेना बंद करिए, है ना? हाँ प्रोटीन वगैरह थोड़ा बढ़ाइए, और उससे पहले तो आप एक बार ये गट वाली डाइट फॉलो करिए। गट डाइट भी जो ठीक। है थोड़ी सी तो लो कार्ब है, एक्सेप्ट हम्म, राइस, क्योंकि गट में राइस लेने चाहिए थोड़े बहुत, इसीलिए कई जगह पे राइस है। तो राइस को स्किप कर सकते हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट लो कार्ब ही है। आप करके देखिए ठीक है। ठीक से फॉलो, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। ठीक। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू मैडम, थैंक थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? यू। आज? एक आपकी रेसिपीज में ना कॉलीफ्लावर है, जी हर जगह आता है ना सूप में, डिशेस में। जी जी। कॉलीफ्लावर से मुझे एलर्जी है, तो सूप में कौन सी वेजिटेबल डालें तो कॉलीफ्लावर फिर की जो जगह? आपको सूट करती हो, लौकी वगैरह भी आप डाल सकते हैं। देखिए जो भी अच्छा, सीजन में हो, ठीक।
सीजनल वेजिटेबल्स जो आपको सूट करती हो वो खाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम, आपका नाम नहीं आ रहा है इसमें। हाँ जी, मेरा परमीश नाम है, हाँ परमीश परमीश कौर। जी, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ मेरे को भी ना आरे फैक्टर है, मैं भी अच्छे से नहीं कर पाई हूँ, 100% तो नहीं कर पाई हूँ, पर हाँ, काफी मैंने स्मूदी वगैरह आपकी पी है, थोड़ी जी लंच डिनर की थोड़ी सी ट्राई तो करी है रेसिपीज। जी जी जी। अच्छी है रेसिपी, बहुत अच्छी है। अच्छा, टेस्ट नहीं आप बनता है ठीक से थोड़ा। फॉलो करेंगी मैम तो डेफिनेटली आपको भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और आ रहे हैं अगर तो फिर तो और आपको अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि गट से ही रिलेटेड है सारा ऑटो इम्यून ना। आरे की सेम है डाइट वगैरह आपकी, देखिए सेम है ये सेम वाली? नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि गट इज द फर्स्ट पॉइंट जो ठीक करना चाहिए जी आरए के लिए। क्योंकि आरए में भी भाई आपका इन्फ्लेमेशन और ऑटो इम्यून, आपकी इम्यूनिटी वीक है, तभी आपका डिफेंस सिस्टम वर्क नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो आपको जी गट जी को स्ट्रांग बनाना है। सबसे पहले तो गट को स्ट्रांग बनाइए, उसके साथ साथ धीरे धीरे आप ये सब चीजें फॉलो करिए। जैसे कि ग्लूटेन अवॉइड करिए, डेयरी अवॉइड करिए, क्योंकि आरए में ये सारी चीजें तो नहीं खानी चाहिए, है ना। टी, तो नहीं टी हो लेती हूँ, टी का क्या ऑल्टरनेटिव है? वो नहीं छोड़ी जाती बस, मिल्क देखिए टी। टी का ये कर सकते हैं कि कम पीजिए, एक बार जैसे 3 बार मैम कह रही थी वीना जी भी कि मैं लेती हूँ, तो 3 बार को 2 बार पे लाइए। 2 बार में भी अगर 1 कप पीते हैं तो उसका पोर्शन साइज कम कर दीजिए, है ना, इतना तो वो तो कर कभी सकते हैं। हाँ करता, हाँ जी हाँ। हाँ, तो मतलब धीरे धीरे, मतलब आपको देखिए मैं वही कह रही हूँ ना कि इतने सालों की जो आदतें हैं वो एकदम से नहीं चेंज हो सकती, लेकिन कोशिश जी करें जी तो थोड़ा थोड़ा हर रोज अगर चेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। और हर्बल टी जी जी। वगैरह का यूज करिए, जैसे जो भी आपकी टर्मरिक टी या कोई भी हर्बल टी आप यूज कर सकते हैं, ग्रीन टी भी ले सकते हैं। एक आध बार चाय को उससे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करिए। तो आप वैसे पर्सनली डाइट भी देते हैं आर्य फैक्टर के हाँ लिए? जी कोई मैंने हाँ लेनी जी है। हाँ जी, 1-to-1 चलो मैं कॉल करूंगी कंसल्टेशन। आपको। हाँ बिल्कुल मैम। ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी, ठीक चलिए है, ठीक चलो है फिर। ओके जी। गुड टू नो कि सबको कुछ कुछ अच्छा रिजल्ट मिला है, बाकी जिन्होंने ठीक से नहीं किया है वो लोग फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। ओके, थैंक यू।